हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका फिजिकल डेट आ गया है दोस्तों। बहुत ही जल्द इसका फिजिकल है जो होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। विश्वास रखिए, आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हाँ और हाँ दोस्तों, अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर दी जाइए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध जो था दोस्तों, यह किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध यह लड़ा कब गया था? तो यह जो लड़ा गया था दोस्तों, यह कब लड़ा गया था? तो यह जो लड़ा गया था 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1761 को। कब? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह जो लड़ा गया था अफगान एवं मराठाओं के बीच। किसके बीच? अफगान एवं मराठाओं के बीच। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो दोस्तों अफगानों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वह अहमद शाह अब्दाली ने किया था। वहीं दोस्तों मराठा की तरफ से बात करें तो मराठा की तरफ से जो अंतिम पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, इन्होंने दोस्तों मराठा पेशवा उस समय के थे और मराठाओं के उस समय के मराठा पेशवा थे। और मराठाओं की तरफ से जो वास्तविक जो इसका नेतृत्व किया था वह सदाशिव राव भाऊ ने किया था। अब दोस्तों बात कर ले पानीपत के तृतीय युद्ध के, तो बात कर ली हम। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो दोस्तों वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बाद बाबर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और बाबर ने विजय करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वहीं दोस्तों बात कर ले पानीपत का दूसरे युद्ध की, तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कौन विजय हुआ था दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों अकबर विजय हुआ था। अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र हुआ करता था। और अकबर को ही दोस्तों मुगल बादशाहों का क्या कहा जाता है, मतलब सबसे अच्छा मुगल बादशाह अकबर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत का दोस्तों, भारत जो है एक नदियों का देश है। भारत एक नदियों का देश है और इसमें जो दोस्तों विभिन्न प्रकार की नदियाँ बहती हैं। उसमें जो सबसे भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी और एक हिमालय नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो हमारे ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगी वह कौन आ जाएगी? तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर है मीटर है, जो कि जिसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिणी पश्चिम से त्रंबकम पहाड़ी से निकलती है। और यह अपना जल जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में रहती है। और इसे दोस्तों दक्षिणी गंगा एवं बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन कौन? तो परवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये सब जो दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी हैं। वहीं दोस्तों बात कर ले नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर सबसे बहने वाली बड़ी नदी जो है दोस्तों वह नर्मदा नदी है। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और यह जो है महाराष्ट्र गुजरात में बहते हुए अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में गिराती है। बात कर ले अगर इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। कितने? 1312 किलोमीटर है। और नर्मदा नदी जो दोस्तों भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी कितनी? पाँचवीं सबसे बड़ी जो है यह नदी है। और नर्मदा की सहायक नदी की बात करें दोस्तों, तो हिरना, वरना, कोल्लार, सेर, यह जब दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और नर्मदा के साथ साथ एक और कौन सी नदी है दोस्तों जो अपना जल जो है वह अरब सागर में गिराती है? तो वह जो है ताप्ती नदी है। कौन? ताप्ती नदी। बात कर ले अब अगली नदी की, तो अगला है हमारा ऑप्शन महानदी। महानदी जो है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में से निकलती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है। और
इसी नदी पर दोस्तों हीराकुंड में बहती है। का हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर है। और महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर है। कितनी? 851 किलोमीटर। वहीं दोस्तों बात कर ले आखिरी ऑप्शन यानी डी नंबर ऑप्शन कावेरी की। कावेरी दोस्तों पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी के त्रिमकम से निकलती है और यह कर्नाटक की सबसे बड़ी लंबी है, जिसकी लंबाई जो दोस्तों 765 किलोमीटर है। कितनी? 765 किलोमीटर। अब एक नज़र देख लीजिए दोस्तों नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी की लंबाई जो है दोस्तों 1465 किलोमीटर। कितने? 1465 किलोमीटर। महानदी की 851 किलोमीटर एवं कावेरी की जो दोस्तों 765 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज हम बात करने वाले झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आप झारखंड पुलिस का ये बुक ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको देख सकते हैं प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है एवं साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों का जो सोल्यूशन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया होगा और एक प्रत्येक प्रश्नों का डिटेल में सोल्यूशन दिया गया दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप सब झारखंड पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों एवं झारखंड के सभी परीक्षाओं में झारखंड समान ज्ञान का भी बहुत अहम भूमिका रहता है, तो इसके लिए आप झारखंड समान ज्ञान भी बुक ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्यूज के माध्यम से रिवीजन जो हम लोग है टेलीग्राम चैनल पर ही करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? तो बुरहान उल मुल्क की जो उपाधि है दोस्तों वो मुगल बादशाह शाह के द्वारा शहादत खां को दिया गया था। किसे? मोहम्मद बादशाह ने शहादत खान को दिया था। और शहादत खान का जो मूल नाम था वह क्या था? तो मीर मोहम्मद अमीन था। क्या? मीर मोहम्मद अमीन था। और शहादत खान नहीं दोस्तों, 1722 ईस्वी से 1739 तक जो है अवध राज्य पर शासन किया था। और 1856 में जब शहादत खान नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, शहादत खान ने अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था और जिसे 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निमाड़ी एक नस्ल है। तो निमाड़ी जो दोस्तों यह किसकी? तो यह जो है गाय की नस्ल है। क्या? गाय की नस्ल है। निमाड़ी जो दोस्तों निमाड़ी गाय की नस्ल है। गाय की अन्य प्रमुख नस्लों की बात कर ले दोस्तों, तो पिछले के वीडियो में हम लोग देखे थे होल्स्टीन फ्रिजियन, जो कि भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। कांकरेज यह भी गाय का नस्ल है दोस्तों। फिर गाय की बात कर रहे हैं और उसके बाद जर्सी, लाल सिंधी, ये सब जो है दोस्तों गाय की प्रमुख नस्ल है। वहीं दोस्तों बात कर ले भैंस की, तो भैंस की महसाना, मुर्रा, ये सब जो है भैंस की प्रमुख नस्ल है। भेड़ की भी कुछ नस्ल के बारे में जान लेते हैं। तो भेड़ की घुघनी भेड़, मारवाड़ी भेड़, जैसलमेरी भेड़, ये सब जो है भेड़ की नस्ल है। वहीं दोस्तों बकरी की बात करें तो बकरी की जमुना पारकर, बीकानेरी, ये सब जो दोस्तों बकरी की भी नस्ल है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। तो भारत के विधि निर्माणी में जो सर्वोच्च निकाय है दोस्तों वह संसद है। क्या? संसद। और संसद की चर्चा किस में? तो संसद की चर्चा दोस्तों 79 में। कितना? 79 में। और संसद जो है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनता है। बात कर लो दोस्तों लोकसभा की, तो लोकसभा की चर्चा जो अनुच्छेद 81 में है, वहीं राज्यसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में, एवं राष्ट्रपति की चर्चा जो है यह 52 में है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसको जान लेते हैं फैक्ट दोस्तों, संविधान जो दोस्तों संसद जो है दोस्तों संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचा में यह परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्या? नहीं कर सकता है। वहीं दोस्तों बात करें संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षण जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला ऑप्शन हमारा नीति आयोग। तो नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ है। क्या? 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो दोस्तों 6 अगस्त 1952 को हुई था। कब? 1952 को हुआ था जो। और इसमें जो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके इसमें भाग भी कौन लेते हैं? तो इसमें जो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो है दोस्तों इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों बात कर ले कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का जो है दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका ये जो है दोस्तों अनुसूची 7 में शक्ति का बंटवारा किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है जो दोस्तों यह मिजोरम राज्य में, कहाँ? मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें मिजोरम के और के, तो दम्फा वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों यह भी मिजोरम है। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, कब? 1936 में हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, वह पहली बार खोला गया था। बात करें दोस्तों नागालैंड में, तो नागालैंड में इटाकी वन्य जीव अभयारण्य, कौन? इटाकी वन्य जीव अभयारण्य जो दोस्तों यह नागालैंड में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले असम में, तो असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को हम लोग अटल बिहारी के वाजपेयी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस एवं जल दिवस भी मनाया जाता है। क्या? जल दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो दोस्तों यह कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 1931 में हुआ था। और इसी के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब बात करें दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की, तो भारत में कुल अब तक कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसके 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एवं 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में 32 एवं 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में। और 32 में ही दोस्तों पूना समझौता हुआ था, किसके बीच? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। पूना समझौता भी 1932 में हुआ था। बात कर ले 1929 ईस्वी की, तो 1929 ईस्वी के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? ये आप लोग कमेंट करके बताइए भाइयों। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो दल बदल कानून जो है दोस्तों यह 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। क्या? जिस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची को दोस्तों यह 1951 में जोड़ा गया था। क्या? 1951 में जोड़ा गया था। और इसमें दोस्तों भूमि सुधार के बारे में चर्चा है। बात कर लो दोस्तों 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उसमें के प्रशासन के बारे में जानकारी। वहीं तो दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। 22 भाषाओं का जिक्र है। कुल अगर अनुसूची की बात पूछेगा तो कुल अनुसूची की संख्या कितनी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।